हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं। ये पोएम है, छोटी सी पोएम है, द फॉग। इसे पढ़ते हैं। ये बहुत छोटी पोएम है, इसका मैसेज बहुत बड़ा है। और इस पोएम में पढ़ाते हैं, पहला दिया है द फॉग। ये पोएम का नेम है। द फॉग कम्स। पहले हम केवल शब्दों के अर्थ देखते हैं। द फॉग कम्स, कोहरा आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पैरों पर। इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर। ऐसा दिखता है जैसे ये हार्बर यानी बंदरगाह, समुद्र के किनारे, ऐसे समुद्र के किनारा जैसा कि ये बनाया है, लेकिन हार्बर कहते हैं जहाँ जहाज रुकते हैं किनारे पर। एंड सिटी, शहरों पर बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हंचेज, हंचेज मतलब पैर सिकोड़ कर बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा। अब देखो, पोएट जो है वो फॉग की तुलना कैट से करता है। तो जो कोहरा है, कोहरा को कुआसा भी बोलते हैं। कोहरा जो है वो आता है ऑन लिटिल कैट फीट, जैसे बिल्ली जब चूहों पर अटैक करती है या घर पे आती है, बिल्कुल सधे हुए कदमों से आती है। यानी कोहरा आता है तो हमें पता नहीं चलता, उसमें हवा भी तेज नहीं चल रही होती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर, और ऐसा लगता है कि ये बंदरगाह पर एंड सिटी, शहर पर, सब जगह बैठ गया है। क्योंकि कोहरा जो है स्थिर दिखाई दिया करता है, वैसे उड़ता हुआ होता है लेकिन सब जगह छा जाता है। ऑन साइलेंट हंचेस, ऐसा लगता है पैर सुकोड़कर जैसे बिल्ली बैठ जाती है चुपचाप, वैसे ही बैठ गया है। और फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, बिल्ली भी चली जाती। बिल्ली ज़्यादा दिन तक एक घर में नहीं रुकती है, बिल्ली अपना घर बदलती रहती है। ऐसी कोहरा भी थोड़े दिन बाद चला जाता है। अब पोएम में क्या है ऐसा जो इतनी छोटी सी पोएम है? तो पहले तो ये जान लें कि ये पोएम बड़ी है, इसकी कुछ लाइन्स ही तुम्हें दी गई। द पोएम फॉग्स गिव्स द मैसेज। अब क्या मैसेज देती है? चेंज एंड होप। आप ये समझिए कि कोहरा हमेशा बना रहेगा। लाइफ में कभी दुख आते हैं, आशा रखनी चाहिए, परिवर्तन होगा। चेंज इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर। प्रकृति का परिवर्तन होना एक निश्चित पार्ट है, एज वेल एज ऑफ ह्यूमंस। इसी तरह से ह्यूमन में भी परिवर्तन आता है। एवरीथिंग चेंजेस, सब चीज़ें बदलती हैं। इन द पोएम वी फाइंड दैट द सिटी वॉज क्वाइट एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। शहर शांत था, सब कुछ नॉर्मल थी। हाउएवर सून फॉग अपीयर्स, अचानक क्या होता है, कोहरा आता है। एंड पुट्स एवरीथिंग इनटू हॉल्ट, और सब कुछ रुक जाता है। हाउएवर इट डज नॉट रिमेन, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। फॉर एवर एंड फाइनली गोज अवे, और फिर चला जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आप देखें कि लॉकडाउन हुआ था तो ऐसा लगता था कि ये जीवन रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन फिर चलेगा। क्वेश्चन आया, हाउ डज द पोएट कंपेयर फॉग एंड लिविंग बीइंग? पोएट कैसे जीवित प्राणियों को और फॉग को तुलना करता है? द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट, एक बिल्ली से तुलना करता है। द साइलेंट स्टेप्स ऑफ अ कैट एंड द वे इट सिट्स ऑन इट्स हंचेस, कैसे धीरे धीरे बिल्ली आती है और अपने पैर सिकोड़ कर बैठ जाती है, इज़ वेरी सिमिलर टू द वे फॉग कम्स। इसी तरह से कोहरा आता है एंड सराउंड्स द सिटी, और पूरे शहर को घेर लेता है। एंड लुक्स ओवर इट, और पूरे शहर पर देखता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट गिव टू द फॉग? फॉग की इमेज कैसी बताता है? व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन दैट इमेज एंड फॉग? द पोएट लुक्स एट फॉग एज अ लिविंग क्रीचर। फॉग को एक जीवित प्राणी बना दिया है उसने। एंड कंपेयर्स इट टू अ कैट, और इसकी तुलना कैट से करता है। द फॉग मूव्स लाइक अ कैट ऑन अ लिटिल कैट फीट, जैसे बिल्ली धीरे धीरे कदमों से चलती है वैसे दिखता है। एंड सिट्स ऑन हंचेस लाइक अ कैट, और पैर सिकोड़कर वैसे ही बैठ जाता है। तो बच्चों, इस छोटी सी पोएम को पढ़िए, तैयार करिए, ये पेपर में आएगी। इसका सेंट्रल आइडिया अभी हम भेजते हैं। ओके।